हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रूट। तो दोस्तों, इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ सिंगल वीडियो लेके आया हूँ सर्किल चैप्टर का है। तो ये बेसिकली क्लास 10th का है क्रैश कोर्स, जिसमें मैं आप लोगों के साथ ये सर्किल चैप्टर का टोटल कंसेप्ट और कंसेप्ट के साथ साथ कुछ क्वेश्चन को भी मैं प्रैक्टिस करूँगा, यहाँ पे आप लोगों के साथ ही प्रैक्टिस करवाऊँगा। और इसके साथ साथ यदि इस लेक्चर को आप पूरा ध्यान से देखते हो और इसमें से कुछ सीखते हो तो प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे कुछ पीडीएफ क्वेश्चन भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो ये पीडीएफ क्वेश्चन को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर करके उसको भी आप उसमें जो है सो मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया है, तो ये क्वेश्चन को भी आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकती हो। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि सर्किल बेसिकली होता क्या है। तो सर्किल एक पॉइंट का समूह होता है ना, बिंदुओं का एक संग्रह होता है, और वो प्रत्येक बिंदु किसी एक फिक्स बिंदु से समान दूरी पे अरेंज में रहता है, समान दूरी पे स्थित रहता है, अवस्थित रहता है। तो इस प्रकार की जो संरचनाएं बनती है, इस संरचना को हम लोग वृत्त बोलते हैं। जैसा कि ये स्क्रीन पे आपको ये प्रकार का जो ये गोल आकृति दिखाई दे रहा है, तो इसी आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। और वृत्त का प्रत्येक बिंदु किसी फिक्स बिंदु से जितनी जो डिस्टेंस पे होता है, जितना दूरी पे होता है, इस दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। इस दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। और ये फिक्स बिंदु जो होता है, किसी फिक्स जो बिंदु होता है ना, इस बिंदु को हम लोग केंद्र बोलते हैं। ये वृत्त हो गया हमारा, है ना। ये वृत्त का जो ये बीच वाला जो बिंदु होता है, जहाँ से समान दूरी पे प्रत्येक वृत्त के किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट की दूरी को आप यदि ये बीच वाले बिंदु से नापोगे तो इसका दूरी समान होगा। इस दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं और इस बीच वाले बिंदु को केंद्र बोलते हैं। इस बीच वाले बिंदु को केंद्र बोलते हैं। तो सबसे पहले तो अभी मैं वृत्त के आप लोगों को कौन कौन से टर्म आते हैं वृत्त में, इससे परिचित करवा रहा हूँ, इसके बारे में परिचय दे रहा हूँ। उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखें कि वृत्त में केंद्र क्या होता है और साथ ही साथ त्रिज्या क्या होता है। केंद्र से वृत्त के बिंदु को मिलाने वाली रेखा या केंद्र से वृत्त के बिंदुओं के बीच की जो दूरी होता है, उस दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं या त्रिज्या की लंबाई बोलते हैं। ठीक है। चलिए, अब दूसरी बात आ जाती है कि वृत्त पे एक जीवा होती है ना। वृत्त में क्या होता है कि जैसे ये गोल आकृति का एक हमारा एक वृत्त होता है, तो वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा, इस रेखा को हम लोग भैया जी जीवा बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है, जीवा होता है ना। इसी को अंग्रेजी में हम लोग कर्ड बोलते हैं, CHORD, कर्ड, है ना। ये अंग्रेज लोगों के लिए है। चलिए, वैसे हम लोगों को जीवा जानना है ना। चलिए, और दूसरी कंसेप्ट इसमें क्या है कि किसी भी वृत्त में जीवा यदि केंद्र से गुजर जाए, केंद्र क्या होता है, वृत्त के बीच में जो बिंदु होता है उसको केंद्र बोलते हैं। तो किसी भी वृत्त में यदि जीवा वृत्त के केंद्र से गुजर जाए तो इस प्रकार के जीवा का नाम भैया व्यास बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलेंगे, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको क्या पता चला कि व्यास क्या होता है और जीवा क्या होता है। तो ये बात तो समझ में आ जानी चाहिए भैया जी कि ये केंद्र और ये वृत्त के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोले थे, त्रिज्या बोले थे। तो ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है ना। तो कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी वृत्त में व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है ना। इस हिसाब से हम ये बोल सकते हैं व्यास डायमीटर कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। डायमीटर कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। चलिए, अब हम लोग समझते हैं कि सर्कमफ्रेंस मतलब परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है। तो ये वृत्त होता है ना, ये वृत्त के चारों तरफ इस प्रकार की जो लाइन खींचा गया, इस लाइन की जो लंबाई होती है ना, इस लाइन की लंबाई को, इसी को हम लोग परिधि बोलते हैं। इस जो लंबा कितना लंबा है, कितना है ना, कितना लंबाई है इसका, इसी को हम लोग परिधि बोलते हैं। और इसी वृत्त के चारों ओर की इस प्रकार की संरचना को हम लोग सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। तो ये हमारा केंद्र हो गया, ये हमारा परिधि हो गया। अब रहता है ये आर्क, चाप हम किसको बोलेंगे। तो चाप हमारा क्या होता है भैया कि ये जो हमारा एक वृत्त है, ये जो एक वृत्त है, यदि वृत्त को सपोज करो यहाँ से हम काट देते हैं, यहाँ से हम काट देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक तो इस प्रकार का संरचना बनेगा। सॉरी, चलिए,
यदि काट देंगे तो क्या होगा, एक तो इस प्रकार का बनेगा और ये को इस प्रकार का छोटका वाला बनेगा, है ना। तो इधर वाले छोटका वाला को हम लोग लघु चाप बोलेंगे, छोटका वाला को लघु चाप बोलेंगे, और बड़का वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, दीर्घ चाप। बड़का वाला को क्या बोलेंगे, दीर्घ चाप। तो इस प्रकार से किसी भी वृत्त को यदि दो भागों में बांट दे, है ना, तो ये दीर्घ चाप कहलाता है और दूसरा लघु चाप कहलाता है। छोटे वाले खंड को हम लोग लघु चाप बोलेंगे और बड़े वाले को दीर्घ चाप बोलेंगे। बड़े वाले को क्या बोलेंगे, दीर्घ चाप बोलेंगे, है ना। इस तरह से ये हो जाएगा हमारा मेजर आर्क और ये हो जाएगा माइनर आर्क। सही है। चलिए अगला हम लोग वृत्त खंड के बारे में जानते हैं, सेगमेंट के बारे में। सेगमेंट समझते हैं, सेगमेंट क्या होता है। तो किसी भी वृत्त को जब जीवा दो भागों में बांट देती है तो एक ये वाला भाग हमारा वृत्त खंड कहलाता है और ये भी हमारा वृत्त खंड कहलाता है। तो जो लंबा वाला होता है उसको हम लोग दीर्घ वृत्त खंड बोलेंगे और जो छोटा वाला होता है उसको हम लोग लघु वृत्त खंड बोलेंगे, है ना। मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। तो ये सेगमेंट कब होता है, जब वृत्त को जीवा दो बराबर मतलब दो भागों में बांट दे, है ना। ये जो हमारा जीवा है ए से बी तक, ये जो जीवा है ना ए से बी तक, ये जो जीवा है हमारा, ये जब वृत्त को दो भागों में बांट दे तो इस प्रकार के एक भाग इधर का हो गया, है ना। ये जो हमारा वृत्त है यदि इसको हम जीवा बांट देते हैं तो ये भाग हो गया और एक ये भाग हो गया। तो ये भाग और ये भाग टोटल भाग कितना कहलाता है, ये, है ना। ये वाला भाग एक वृत्त खंड हो जाएगा और ऊपर वाला भाग ये दूसरा वृत्त खंड हो जाएगा, है ना। तो ये बड़े वाले वृत्त खंड का नाम देंगे हम दीर्घ वृत्त खंड और छोटे वाले वृत्त खंड का नाम देंगे हम लघु वृत्त खंड। छोटे वाले वृत्त खंड का नाम क्या देंगे हम, लघु वृत्त खंड, लघु खंड, है ना। तो बेसिकली ये दीर्घ चाप द्वारा जो खंड बनता है ना, दीर्घ वृत्त का आर्क द्वारा जो बनता है दीर्घ चाप द्वारा, उसको हम दीर्घ वृत्त खंड बोलेंगे, दीर्घ वृत्त खंड बोलेंगे। और लघु चाप द्वारा जो बनेगा उसको हम लघु वृत्त खंड बोलेंगे। चलिए अगला कंसेप्ट देखते हैं, सेक्टर, त्रिज्यखंड क्या होता है। तो जैसा कि हम आपको पिछले बताए थे पिछले कंसेप्ट में कि ये हमारा एक वृत्त है, ये हमारा एक केंद्र है और केंद्र से वृत्त के परिधि पर जो रेखा मिलता है उसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। तो इस प्रकार के दो त्रिज्या द्वारा यदि वृत्त में से हम इस वाले खंड को हम निकाल दे बाहर, इस वाले खंड को यदि हम बाहर निकाल दें, है ना, इस वाले खंड को यदि हम बाहर निकाल दें तो ये हमारा एक क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड, है ना। त्रिज्या के द्वारा एक बना हुआ खंड को हम बाहर निकाल देंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड बोलेंगे। तो इस प्रकार से किसी भी वृत्त में ये एक त्रिज्यखंड और ये एक त्रिज्यखंड होता है ना। जो छोटा वाला होता है उसको लघु त्रिज्यखंड बोलेंगे और जो बड़ा वाला होता है उसको दीर्घ त्रिज्यखंड बोलेंगे, है ना। मेजर सेक्टर और ये माइनर सेक्टर। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि एक मान लीजिए ये एक वृत्त है ना, और ये एक लाइन है। तो ये लाइन और वृत्त के बीच में कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है, तो या तो लाइन और वृत्त दोनों कुछ दूरी पे होगा, या नहीं तो क्या होगा, लाइन जो है सो वृत्त को इस तरह से छू करके निकल जाएगा, वृत्त को इस तरह से छू करके निकल जाएगा, या नहीं तो ये लाइन क्या करेगा, वृत्त को इस तरह से काट देगा, है ना। तो इस तरह से छू करके निकलेगा तो उसमें जो है सो वृत्त और लाइन के बीच में किसी तरह का कोई कांटेक्ट पॉइंट नहीं है, किसी तरह का कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। यदि वृत्त को लाइन काट करके निकलता है तो वृत्त को लाइन दो जगहों पे टच करता है, दो बिंदुओं पर वृत्त को लाइन छूता है ना। एक रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर छुएगा जब ये वृत्त को काट करके निकलेगा, लेकिन जब वृत्त को ये रेखा छू करके निकलेगा, है ना, जब वृत्त को रेखा छू करके निकलेगा तो एक ही कॉमन पॉइंट होगा, है ना। मान लीजिए ये एक वृत्त है और इसको ये एक लाइन छू करके निकल रहा है, तो इस स्थिति में वृत्त और लाइन के बीच में एक ही कॉमन पॉइंट होगा जिसको हम लोग कांटेक्ट पॉइंट बोलेंगे, स्पर्श रेखा बोलेंगे। इसी बिंदु का नाम हम लोग स्पर्श रेखा देते हैं। और ये स्पर्श रेखा से मतलब ये एक स्पर्श रेखा और इस प्रकार की लाइन को हम लोग स्पर्श रेखा बोलेंगे और इस प्रकार के बिंदु को स्पर्श बिंदु बोलेंगे। और ये लाइन जो है हमारा जो छू करके निकल रहा है इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा बोलेंगे,
है ना। तो इसमें जो आगे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन आपसे ये होता है कि क्वेश्चन आगे हम बनाएंगे, तो वैसे अभी हम ये जान लीजिए कि किसी केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या होता है कि स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाता है ना, लंब होता है। ये त्रिज्या क्या होता है, बेसिकली इस स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, लंब होता है। चलिए अगला देखते हैं, एक थ्योरम देखते हैं, जो अभी हम बताए थे उसी थ्योरम को हम देखते हैं ना। तो ये क्या कर रहा है कि वृत्त के किसी भी बिंदु पर, है ना, वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। मान लीजिए कि ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, तो किसी भी बिंदु, ये बिंदु है ना, यहाँ से यदि ये स्पर्श रेखा गुजर रहा है, यदि ये स्पर्श रेखा गुजर रहा है, तो इस स्पर्श रेखा से केंद्र से मिलाने वाली रेखा बोल रहा है कि इस पर एक लंब होगा, इस पर एक लंब होगा, आपको सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने से पहले एक बात जान लीजिए कि किसी भी दो लाइन के बीच में, किसी भी दो लाइन के बीच में जो सबसे छोटा दूरी होता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, वो दोनों लाइन पर लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। किसी भी दो लाइन के बीच में हम क्या बोले, किसी भी दो लाइन के बीच में सबसे न्यूनतम दूरी, सबसे न्यूनतम दूरी क्या होता है, दोनों रेखा पर लंब होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इस हिसाब से आप ये इसमें आर्गुमेंट लिख सकते हो कि अच्छा, इसको सिद्ध करने के लिए आप क्या करना है कि एक और बिंदु ले लेना है ना, इस पॉइंट के अलावा। मान लो ये केंद्र है आपका O, है ना, और ये आपका जो है सो स्पर्श बिंदु मान लेते हैं हम P है। तो इसके अलावा लाइन पर एक और बिंदु आप Q ले लेना, है ना। अब इस बिंदु को Q से हम मिला देते हैं, Q से मिला लेते हैं। तो आपको पता है कि वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं, और प्रत्येक जगह की दूरी समान होता है, प्रत्येक बिंदुओं की दूरी समान होता है। तो इस हिसाब से यदि ये भी त्रिज्या होगा तो इसका लंबाई और इसका लंबाई बराबर होना चाहिए। लेकिन वास्तव में क्या है जी, वास्तव में ये मान लीजिए R दे देते हैं, तो OQ का लंबाई क्या है, OR प्लस RQ है। मतलब OQ जो है सो OR का लंबाई क्या है, OP के बराबर में है ना, और RQ मतलब त्रिज्या से ज़्यादा है, OQ क्या है, OQ क्या है, त्रिज्या से ज़्यादा है ना। क्यों, OP त्रिज्या है तो त्रिज्या से ज़्यादा है। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि सबसे छोटा लेंथ हमारा क्या है, त्रिज्या है। सबसे छोटा लेंथ हमारा क्या है, त्रिज्या है। और चूंकि लेंथ सबसे मतलब ये सबसे छोटा, केंद्र से लाइन की दूरी सबसे छोटा दूरी त्रिज्या है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये त्रिज्या है सो इस लाइन पे लंब है, परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से आप आर्गुमेंट दे करके इस थ्योरम को आप अपना सिद्ध कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए अगला भी थ्योरम ही है, और ये भी थ्योरम बेसिकली पहले थ्योरम नंबर 1 को जो हम यहाँ पर जो इस थ्योरम को जो हम सिद्ध किए थे, जो है ना, जो प्रत्येक स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या जो है सो लंब होता है ना, ये इसी का रिवर्स पूछा है, उल्टा पूछा है कि लंबवत और त्रिज्या के अंतिम बिंदु से वृत्त पर खींची गई रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। मतलब ये बोल रहा है कि ये यदि एक वृत्त है तो लंबवत और त्रिज्या के अंतिम बिंदु से खींची गई रेखा है ना, मान लीजिए ये एक केंद्र है, ये केंद्र है और ये एक त्रिज्या है, तो त्रिज्या के अंतिम बिंदु से यदि ये रेखा खींचा गया है, त्रिज्या के अंतिम बिंदु से यदि ये रेखा खींचा गया और इस पर लंब है, तो बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये जो है, ये रेखा जो है सो स्पर्श रेखा होता है, ये रेखा स्पर्श रेखा होता है, स्पर्श रेखा होता है। तो वही आर्गुमेंट जो पीछे पहले वाले थ्योरम में हम दिए थे, है ना, जो त्रिज्या है उस पर लंब है तो निश्चित रूप से ये स्पर्श रेखा होगा ना। जो पीछे दिए हैं, हम थोड़ा सा बैक कीजिए वीडियो को और आर्गुमेंट को समझिए, सुनिए, और उसी आर्गुमेंट के हिसाब से आप इसको भी आप सिद्ध कर सकते हैं। तो इसको आप लोग स्वयं सिद्ध कीजिए। चलिए अब एक क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए यदि वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। देखिए सबसे पहले तो ये एक वृत्त हम ले लेते हैं, है ना। अब बोल रहा है कि वृत्त का केंद्र, तो वृत्त का केंद्र हम यहाँ पे सी मान लेते हैं, वो वृत्त का केंद्र है। बोल रहा है वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हम ये ए बिंदु ले लेते हैं, है ना। अब ये इसकी लंबाई कितना है, 10 सेंटीमीटर है।
बोला 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। चलिए यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचा गया, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचा गया। अरे चलिए ये बोल रहा है कि ये एक स्पर्श रेखा खींचा गया है ना। तो ये स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो आपको पूछ रहा है कि त्रिज्या की लंबाई ज्ञात कीजिए, है ना, त्रिज्या की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए ये एक त्रिज्या है ना, इसकी लंबाई ज्ञात। तो आपको पता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो पाइथागोरस थ्योरम से, है ना, पाइथागोरस, है ना, थ्योरम क्या कह रहा था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। तो कर्ण क्या होता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण, किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं, बाकी शेष को लंब और आधार बोल देते हैं, बाकी दूगों को लंब और आधार बोल देते हैं। अच्छा, लंब और आधार में भी क्या रहता है कि किसी कोण के सामने वाली भुजा को हम लोग लंब बोलेंगे और इसके बाद जो बच जाएगा उसको आधार बोलेंगे। तो खैर छोड़िए, पहले कर्ण को पहचानिए। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। तो इस हिसाब से 90 के सामने वाली भुजा ये हो गया जिसकी लंबाई आपको दे दिया है 10 सेंट, है ना। और उसके बाद ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो इस हिसाब से हम ये बोल सकते हैं यदि त्रिज्या हमारा आर है तो आर का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। तो इस हिसाब से आर का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर 100 माइनस ये 6 का स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस 36। तो कितना हो जाएगा ये, 100 में से 36 घटा तो 64। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 64। तो इस हिसाब से हम आर बराबर बोल सकते हैं रूट अंतर 64। तो आर बराबर कितना हो गया, 8, है ना। तो त्रिज्या का लंबाई कितना हो गया, त्रिज्या का लंबाई कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, समझ गए होंगे। नहीं समझे तो दोबारा वीडियो के एक बार पीछे फिर से रिवाइंड कीजिए और क्वेश्चन को समझिए। पहले तो क्वेश्चन को पढ़िए, है ना। एक वृत्त है, एक सर्किल है, एक वृत्त है ना। बोल रहा है वृत्त के केंद्र से किसी बिंदु तक 10 सेंटीमीटर का दूरी दे दिया और इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचा गया। स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दे दिया है, 6 सेंटीमीटर दे दिया है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और खुद से ट्राई करोगे, बन भी जाएगा ये क्वेश्चन। और साथ ही साथ इसी तरह का और भी क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे हैं और इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा और उस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए। और यदि किसी तरह का कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आए तो यदि हमसे आप हेल्प चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन को पूछ भी सकते हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन दे दिया है कि यदि पी क्यू बिंदु पी पर वृत्त की स्पर्श रेखा है ना। सबसे पहले तो एक वृत्त बना लेते हैं हम लोग, एक वृत्त बना लिए, है ना। पी क्यू बिंदु पी पर वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। तो ले लेते हैं हम, ये बिंदु पी है हमारा, ये बिंदु पी है, इस पर एक स्पर्श रेखा, मतलब थोड़ा वृत्त को सही से बना लेते हैं। ये एक वृत्त है, ये बिंदु ले लेते हैं हम P, यहाँ से एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करते हैं हम पी क्यू, है ना, पी क्यू। P पर एक स्पर्श रेखा जिसका केंद्र O है, तो केंद्र भी बना दीजिए O। फिर बोला त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या ले लीजिए 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या हम ले लिए 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार है कि कोण पी क्यू ओ, अरे भैया पी क्यू ओ, अच्छा इसको भी मिलाना होगा तब कोण बनेगा। चलिए मिला दीजिए, यही ले लीजिए क्यू, है ना। ये हमारा क्या है, क्यू है ना। तो पी क्यू का ये त्रिज्या दे दिया है ना। कोण, ये कोण कितना डिग्री का दे दिया है, 60 डिग्री का दे दिया है, ये कोण 60 डिग्री है। तो बोल रहा है कि स्पर्श रेखा पी क्यू और रेखा ओ क्यू,
स्पर्श रेखा पी क्यू और रेखा ओ क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखा की और इसका लंबाई निकालने। अरे भैया ये तो समकोण, अच्छा ये समकोण त्रिभुज बना कि नहीं बना जी? ये 90 डिग्री का कोण होगा कि नहीं होगा? सो बताओ आप ही सब कमेंट में करो। ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, है ना? तो ये 90 डिग्री का कोण बना, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम त्रिकोणमिति लगा सकते हैं, त्रिकोणमिति लगा सकते हैं। इस कोण के लिए ये कितना हो जाएगा? इस कोण के लिए ये लंब हो गया, है ना? इस कोण के लिए ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। चलिए हम त्रिकोणमिति इसमें लगा रहे हैं sin 60 डिग्री। तो आपको पता होगा कि sin 60 डिग्री क्या होता है? sin 60 डिग्री होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। तो sin 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। अब लंब कितना है? 6 सेंटीमीटर, और कर्ण आपको निकालना है। कर्ण का लंबाई नहीं पता है, तो कर्ण का लंबाई आप यहाँ से कितना निकाल दोगे? कर्ण का लंबाई आप निकाल दोगे 12 कर्ण चलिए कर्ण का लंबाई क्या हो जाएगा? 12/√3। चलिए इस हिसाब से कर्ण का लंबाई निकल गया। अब आधार का लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे? आधार के लिए हम tan 60 डिग्री लगा लेते हैं। tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो आधार बराबर कितना हो जाएगा? लंब बटा tan 60 डिग्री। तो लंब कितना है? 6 सेंटीमीटर, और tan 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? tan 60 डिग्री कितना आता है? √3 होता है। इस हिसाब से आधार का लंबाई कितना निकल गया? 6/√3। अब √3 को हम क्या लिखें? 2 × √3 हम लिख सकते हैं 6 को, अब बटा √3। तो ये से ये कट गया, तो आधार का लंबाई कितना निकल गया? 2√3। उसी तरह इसको भी हम रेशनलाइज कर दे, है ना? रेशनलाइज कीजिएगा क्या होगा? √3 का ऊपर में और √3 का नीचे में गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 12√3/3। 3 का भाग दीजिएगा तो 4, तो ये कितना हो गया? 4√3, है ना? तो कर्ण का लंबाई कितना निकल गया? 4√3, और आधार का लंबाई कितना निकल गया? 2√3, है ना? इस हिसाब से हम निकाल सकते हैं इसको।